नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्र, बात करेंगे अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा 2023 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए करंट अफेयर्स राजस्थान रीट रिवीजन क्लास रामबाण 100+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सिलेक्शन से चूक न जाए, एक बार पढ़ कर जाए। यानी कुछ थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम में ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे। एग्जाम देने से 1 से 2 दिन पहले अंतिम समय में पढ़ के जाए, जिससे आपके अधिक से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न सही हो सके। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। प्रश्न बहुत सारे दे रखे, लेकिन अपन हाईलाइट वाले प्रश्न देखेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न दे रखा है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 7 खेल है। कौन कौन से? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्मूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो वो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में दी गई जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रदेश में 67 वर्ष बाद दूसरी बार 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्मूरी का आयोजन कब और कहां किया गया? 4 से 10 जनवरी 2023 निम्बली ब्राह्मण गांव रोहट पाली में। 3 जनवरी 2023 को राजभवन राजस्थान जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा। 22 दिसंबर 2022 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? कमल रंगा बीकानेर को। कृति इनकी आलोकन अम्बा नाटक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस एक खिलाड़ी को राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश मिठरवाल शूटिंग या निशानेबाज में। इसके अलावा प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से चलाई जा रही किस योजना को राष्ट्रीय स्कोच अवार्ड यानी रजत पदक द्वितीय स्थान मिला है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अगला प्रश्न आपके बनता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस पंकज मित्तल 40वें न्यायाधीश है। 18 सितंबर को जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया? 512। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर 2022 तक भव्य कोटड़ा महोत्सव आयोजित हुआ उदयपुर के अंदर कोटड़ा तहसील में। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर विंड सोलर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL जैसलमेर जिले में किया गया है 600 मेगावाट क्षमता वाले विंड सोलर प्लांट को शुरू। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ऑल ओवर चैंपियन हनुमानगढ़ रहा। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2022 को दूसरी ट्रेन कहां से रवाना की गई? भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। 21 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के सबसे बड़े सिटी पार्क का लोकार्पण कहां किया गया? मानसरोवर जयपुर में। इस देश के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2022 में राजस्थान का दौरा किया? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं। बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों के सप्ताह में 2 दिन मंगलवार की जगह यहाँ पे आप बुधवार कर ले। बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध वितरित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवहन आजीविका ऋण योजना 10 अक्टूबर 2022 को लागू। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे तथा सिलाई तो 200 रुपये विद्यार्थियों के खाते में जमा किए जाएंगे। इस प्रश्न को IMP लगा ले आप। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का शुभारंभ किया। और कहाँ से किया? तो खानिया की बावड़ी में करनी चलाकर जयपुर से। और इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इसमें श्रमिकों की बात करें तो अकुशल श्रमिक को 259 रुपये प्रति दिवस, मेट को दिए जाएंगे 271 रुपये और कुशल श्रमिक को 283 रुपये। बजट घोषणा 2022-23 की पालना में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षा उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को। अंबेडकर DBT वाउचर योजना की सुविधा 23 मई 2021 से मंजूर प्रदान की गई। नाथ द्वारा राजसमंद दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वासम स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई।
पुगल बीकानेर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कुल 2000 मेगावाट बिजली क्षमता वाला सोलर पार्क बीकानेर के पुगल में स्थापित होगा। कृति भारती जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोविज्ञान कृति भारती को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइज ऑफ द नेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया। मिताली घोष, ये मिताली घोष है और मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। तो मिताली घोष जयपुर की नृत्य गुरु मिताली घोष को मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। रूमा देवी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए रूमा देवी को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधित करने वाली पहली महिला राजस्थानी रूमा देवी है। उदयपुर भारत की अध्यक्षता G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 तक उदयपुर में संपन्न हुई। जोधपुर मुख्यमंत्री ने जोधपुर के क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। मांडल भिलवाड़ा जिले के मांडल प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई जा रही है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन भी जोधपुर में 25 से 30 मार्च 2022 को किया गया। राजस्थान सरकार का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया, जो वित्त मंत्री प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट और पहला कृषि बजट भी अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया। मानसरोवर जयपुर राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में बनेगा। दादिया जयपुर राजस्थान का पहला जैविक गाँव बनाया जा रहा है। खंडेला सिक्कर पर 10,000 टन तक यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान में यूरेनियम का यह पहला प्रोजेक्ट है। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार सिक्कर जिले के खंडेला उपखंड में रायल गांव में मिले हैं। भैरों सिंह शेखावत के बाद उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले जगदीप धनखड़ दूसरे राजस्थानी है। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य जहां महिला निधि की स्थापना की गई। प्रदेश में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल तर्ज पर की जा रही है। जैसलमेर में शुरू हुआ भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्लांट। महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री की घोषणा, चावड़ में बनेगा महाराणा प्रताप राज पैनोरमा। मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक के आयोजन की घोषणा की। राज्य स्तरीय शुभारंभ 29 अगस्त 2022 से। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत की गई, लागू की गई। इंदिरा महिला शक्ति निधि IM शक्ति, राजस्थान सरकार ने 1000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ इंदिरा महिला शक्ति निधि घोषणा की। जैसाणा शक्ति कार्यक्रम, राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सुशासन में नवाचार के रूप में जैसाणा शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसाणा शक्ति कार्य का शुभारंभ 18 दिसंबर 2022 को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में किया गया। हाल ही में प्रदेश के भीलवाड़ा के चांदगढ़ में तांबे कॉपर भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। वन विभाग सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है, यानी राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर सिटी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक और टोंक जिले के देवली स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं। तो छोटी सी क्लास के माध्यम से आप अपना रिवीजन करिए और अगर किताब ला रखे तो उससे भी रिवीजन करिए। करंट अफेयर्स के आपकी परीक्षा में रामबाण साबित हो, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आगे की वीडियो देखिए। बात करेंगे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहले प्रश्न की बात करते हैं। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निम्नलिखित किस शहर में 5G सेवा का शुभारंभ नहीं किया था? तो कोटा के अंदर नहीं किया था, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में किया था। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर ने एथलीट हेमराज गुर्जर ने राजस्थान को कितने वर्ष पश्चात स्वर्ण पदक दिलाया? 9 वर्ष पश्चात। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2022 को जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत 512 नवीन रसोइयों का शुभारंभ किया। इसी के साथ राजस्थान में कुल रसोइयों की संख्या 870 हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने किस राज्य के साथ MOU किया है? तेलंगाना। अगला प्रश्न, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नरसाणा गांव 100% बीमा कवर हासिल करने वाला राज्य का पहला गांव है, राजस्थान के जालोर जिले में है। अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2023 को राजभवन राजस्थान जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा को। अगला प्रश्न है, राजकीय विद्यालयों में संचालित
निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण संगत कथन है। तो कक्षा 1 से 8 तक के सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। यूनिफॉर्म के अलावा सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये खाते में जमा करवाएंगे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को राज्य सरकार ने कब लागू किया? 5 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने A1 कंपनी के साथ मिलकर प्रदेश के किस जिले में प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत की है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, आई स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 कब लागू करने की घोषणा राज्य मंत्रिमंडल बैठक में की गई? 9 नवंबर 2022। अगला प्रश्न, हाल ही में कलराज मिश्र द्वारा किसे डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की गई है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और देवेंद्र झांझड़िया दोनों को। अगला प्रश्न, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मानगढ़ धाम गौरव गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस कार्यक्रम का राजस्थान के किस जिले में आयोजन हुआ? बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने राज्य में फलों के संस्करण के एवं मार्केटिंग से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर। डिग महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 10 से 11 अक्टूबर 2022। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक जयपुर मेट्रो फेज 1 विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 204.87 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली गगन GPS का किस विमानन कंपनी ने प्रयोग कर अपने विमान को सुरक्षित लैंड करवाया? इंडिगो। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह स्थल जहां सीवरेज या खराब पानी के सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग कर ईंधन सेल तैयार किया गया? जोधपुर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में संपन्न राजस्थान विधानसभा उपचुनाव कितनी सीटों पर हुए? 1। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप समिट्स बिल्डिंग्स नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिए मंच तैयार करने हेतु राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? 14 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा के मेट की मजदूरी 235 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 240 रुपये, यानी 5 रुपये बढ़ाएं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 27 है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2022 को राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 4 सीटों पर हुआ, जिसमें कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? 3 सीटों पर। अगला प्रश्न है, 11 से 12 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शन का आयोजन कहां पर किया गया? कोटा के अंदर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान को बढ़ाकर कर दिया गया 5 रुपये प्रति लीटर। अगला प्रश्न है, पेरिस बुक फेयर में राजस्थान के कलाकार रहीस भारती की जीवनी पर आधारित पुस्तक राजस्थान दिल की धड़कन रहीस भारती एंड थोथ का विमोचन 23 अप्रैल को किया गया। रहीस भारती मूल रूप से किस जिले के निवासी है? जयपुर के। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले के जहांजपुर पंचायत समिति की कितनी ग्राम पंचायत बाल संरक्षण यात्रा का 5वां संस्करण संचालित है? 17 पंचायत में। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2022 को राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। इस संबंध में असंगत कथन है। असंगत कथन, इस योजना के द्वितीय चरण का कार्य 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। असंगत है, 5 नहीं 2 वर्ष के लिए। योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिला कलेक्टर और नोडल अधिकारी बनाया गया। यह चरण राजस्थान के 352 पंचायत समितियों और 4500 गाँवों में क्रियान्वित किया जाएगा। विभिन्न वित्तीय संस्थानों का कन्वर्जेंस कर परंपरागत पेयजल एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कब तक क्षय उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला समानता दिवस 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि का लोकार्पण किया, जिसके संबंध में संगत है। महिला निधि की घोषणा बजट 2022-23 में की गई। 2 वर्षों के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का अनुदान महिला निधि के साथ महिला निधि के लिए दिया गया। तेलंगाना राज्य द्वारा संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राज्य में महिला निधि की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड के संबंध में संगत है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को उद्घाटन किया। आर्केड
AI, बिजनेस एनालिटिक्स, रोबोटिक्स इत्यादि उन्नत कार्यक्रमों का संचालन करेगा। आर्केट को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 13 दिसंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ो संबंध में 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न 32 बृहद पेयजल परियोजना एवं शिवगंज बृहद परियोजना राजस्थान किस जिले घोषणा की गई है? तो वो सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2022 को रोल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टर्नअराउंड माइनिंग इंडस्ट्री विषय पर सेमिनार किस जिले में किया गया? तो वह उदयपुर। अगला प्रश्न 28 अगस्त 2022 को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीपनारायण पांडे की बेस्ट सेलर बुक घर से वन तक का विमोचन कहाँ हुआ? उदयपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस में स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल कब लॉन्च किया? 8 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है 16 सितंबर 2022 को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया? राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी को, राजस्थान के। अगला प्रश्न राजस्थान द्वारा पहली हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। 30 अगस्त 2022 को 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ उदयपुर नहीं जोधपुर में किया गया। अगला प्रश्न 25 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के स्तरीय समारोह की थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। अगला प्रश्न किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया? नानेरा। अगला प्रश्न है राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान कितने साहित्यकारों को दिया गया? 8। अगला प्रश्न 14 से 24 जनवरी 2023 को राजीविका सरस राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला आयोजित हुआ उदयपुर में। अगला प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 24 जनवरी 2023 को 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ कहां से किया? कोटा से। अगला प्रश्न जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं पशुपालन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया? 14 से 30 जनवरी 2023। अगला प्रश्न सामूहिक कला प्रदर्शन अनहद का आयोजन कहां पर हो रहा है? जयपुर में। अगला प्रश्न राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2023 में कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न राजस्थान की लगती पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा पर शीतकाल में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा अभियान कब आयोजित किया गया? 23 से 28 जनवरी 2023। अगला प्रश्न है भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पूर्व राजस्थान में विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिसके संबंध संगत है। G20 शेरपा बैठक का आयोजन 4 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में हुआ। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में किया गया। G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक 21 से 25 अगस्त 2023 को जयपुर में हुई। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति का गठन 17 जनवरी 2023 को किसके अध्यक्षता में गठित करने का आदेश जारी किया गया? राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया। अगला प्रश्न राजस्थान के किस निशानेबाज का चयन विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता तो भारतीय टीम में हुआ? तो भावांश शेखावत, दिव्यांश सिंह, मानकी कौशिक। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 15वें पश्चिमी एशिया बेसबॉल के लिए 19 सदस्य भारतीय टीम का चयन किया गया जिसमें राजस्थान कितने खिलाड़ी? राजस्थान के 2 खिलाड़ी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। सेकेंड ग्रेड 29 जनवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? मुख्य न्यायाधीश NV रमणा। अगला प्रश्न है राजस्थान सिविल सेवा अपीली अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को चुनिए। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। अगला प्रश्न राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया? शनिवार। अगला प्रश्न भारत की अध्यक्षता के दौरान 20 सितंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर के अंदर। राजस्थानी नाटक अलेखो अंबा के लेखक कमल रंगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट बोल्ड। अगला प्रश्न राजस्थान के निम्नलिखित में से साक्षरता दर सबसे कम है? जालोर। अगला प्रश्न राजस्थान की पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया राज कलुसुआ को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगानुपात के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह 8 शिक्षण नहीं था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? पाली। अगला प्रश्न है 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? गुलाब चंद कटारिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? 10 से 45 वर्ष। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट राजस्थान निम्नलिखित में कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पे। 2001 की जनगणना के तुलना में 2011 राजस्थान संबंधित गलत विकल्प चुनिए। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लेखरा।